हेलो दोस्तों, आपका आर के क्लासेस में स्वागत है। एसएससी जीडी का आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो इसके पिछले साल हुआ था, मतलब 2025 में हुआ है। इसमें 42 सेट हुए हैं। कितने सेट? 42 सेट हुए हैं। तो उस 42 सेट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, केवल मैथ का। तो आज हम लोग देखते हैं। पहला सेट हुआ था 4/2/2025 को, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10 के बीच में। तो इसमें मैथ का पहला क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता, मान लेते हैं ये यहाँ पे कोलकाता, और यहाँ से कहाँ जाता है? अहमदाबाद। कहाँ जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से वापस आता है। यहाँ से गया, फिर इसी मार्ग से वापस आया, तो क्या दूरी बदलेगी? क्या दूरी बदलेगी? दूरी नहीं बदलेगी। जब दूरी समान रहे, जब भी दूरी क्या है? समान रहे, तो हम लोग लगाते हैं औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। 2, पहली चाल कितनी थी? 9। फिर उसके बाद दूसरी चाल क्या है? 18। 9 प्लस 18 हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 18 डिवाइड बाई 27। कितना हो जाएगा? 27। अब कर दिए। 2 9 कम में 9, 9 3 27, 3 कम में 3, 3 6 18, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन। 210 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन है। मान लेते पहली लंबाई कितनी होगी उसकी? 210 है पहली ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन की कितनी है? 140। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी ट्रेन की? 0, 5 और 3, 350 मीटर। आ गया। अब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो S1 स्पीड कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड कितनी हो जाए? S2 बराबर 150 किलोमीटर पर आवर। और देखिए, एक आगे ये ट्रेन है, फिर उसी के पीछे से एक ट्रेन आ रही है। तो कह रहा है कि ये आगे जो है, पीछे ये ट्रेन को पार कितना समय में कर देगी? देखिए, टाइम बराबर कुल ट्रेन की लंबाई कितनी है? 350। कितनी है? 350। और देखिए, एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है ना। जब एक ही दिशा में ट्रेन चले तो इसकी डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 70 का। डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 70। ये देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर में है, अरे मिनट में, तो चेंज कर देंगे किससे? 5/18 से। 5/70 × 350, तो टी बराबर कितना आ गया? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड। लेकिन पूछा किस में है? मिनट में। तो 18 में 60 से भाग दे दीजिए। 6 कम में 6, 6 3 18, एक 0 है तो एक दशमलव, तो कितना मिनट लगेगा? 0.3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। तीसरा क्वेश्चन। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। विजय 9400 की राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये का मिलता है, अधिक मिलता है। क्या मिलता है? अधिक मिलता है। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर की क्या कीजिए? गणना कीजिए। ये कौन है? विपुल है। और ये कौन है? दूसरा विजय है। ठीक। विपुल जो है वो 5400 रुपया देता है, और ये कितना है? 9400। तो कह रहा है कि ये ब्याज जो मिलता है
ब्याज कितना, ब्याज अधिक मिलता है 840 रुपये। 840 रुपये क्या होता है, ब्याज अधिक मिलता है। तो आगे तो वार्षिक ब्याज की दर की क्या कीजिए, गणना कीजिए। चलिए देखिए, डिफरेंस कितने का है, 4000 का। डिफरेंस कितने का है, इसी 4000 पे तो अधिक ब्याज मिला है 840। तो क्या होता है, ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणे टाइम और गुणे रेट डिवाइड बाय 100। 2 जीरो, इस जीरो से इस जीरो आ गया 84/20 बराबर आर। 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितने बार हो जाएगा, 4 और 2 बट्टा 10। भाग देंगे तो आ जाएगा 4.2, 4.2। ठीक। अब देखिए एक बार और, विपुल है विजय है। विपुल किसी को पैसा देता है कितना, 5400, और विजय जो है वो देता है 9400। तो कह रहा है कि ये तो पैसा कम दिया ना, तो इसको तो ब्याज कम मिलेगा, ये अधिक दिया तो इसको अधिक मिलेगा। क्यों अधिक मिलेगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का है, 4000। इसी 4000 पे तो अधिक पैसा इसको मिला होगा ब्याज। तो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बट्टा 100। तो ये हो गया ब्याज प्रिंसिपल गुणे टाइम गुणे रेट डिवाइड बाय 100। ठीक। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें। 48 में 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8, 8 पचे 40, 8 छके 48, गुणा लगाइए इसको, ब्रैकेट काट दिए, 7 सत्ते 49 प्लस 40/4 गुणे आ जाएगा कितना, 4, 4 से 4 खत्म, तो आ गया 6 गुणे कितना आ जाएगा 47, गुणा कीजिए 6 सत्ते 42, लास्ट में क्या आएगा 2, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है। गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 282। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में है। 4 और 9 के अनुपात में है, तो उसका मध्यानुपाती कितना दिया है, 24। देखिए अगर वैसे निकालना रहे तो हम क्या लिखते हैं, 4/x इक्वल टू x/9। इधर कर लीजिए, हो जाएगा x² इक्वल टू 4 गुणे 9, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बना लेगा, अंडर रूट, तो बाहर आएगा तो 2 और 3। तो x मान कितना आ गया, 6। x का मान 6 हमारे हिसाब से 6, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 24। क्वेश्चन के हिसाब से 24, 6 कम में 6, 6 चौको 24। तो 1 का मान कितना आ गया, 4, 1 का मान 4। तो पहला क्या था, 4 चौको 16 और 4 नौइयाँ 36, 4 नौइयाँ 36, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, दोनों का डिफरेंस 20। आगे एक परीक्षा में गणित में 3 है, मैथ में कितने हैं, 3 पेपर हो रहा है। ठीक। अंग्रेजी में 2 पेपर, अंग्रेजी में 2 पेपर, और साइंस में केवल 1 पेपर था। सभी पेपर 100 नंबर के थे, सब के सब कितने के थे, 100 नंबर के थे, सब 100 नंबर के थे। एस को गणित में 60%, मतलब इसमें भी 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60। अंग्रेजी में 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70, और विज्ञान में 50, विज्ञान में 50। मिले सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था, मतलब ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल पूर्णांक कितने का था,
परसेंटेज कितने का 600, पाया कितना, यहाँ से 180 और यहाँ से 140, अरे 50, जोड़ दीजिए 0, 5 4 9, 9 4 17, 1 2 3, 370, कितना पा गया 370। 370 कितने में से, 600 में से, परसेंटेज के लिए गुणा 100, डबल जीरो, 6 से काटिए, 6 कम में 6, 6 छः के 36, 6 छः के 36, बचा कितना 1, 10, 6 कम में 6, बचा कितना 4, 10 में लगाएंगे 0, बचा 4, 0, 6 छः के 36, फिर बचा 4, फिर 6 छः के 36, बार बार 6 आएगा तो एक अंक हम 6 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, एक को जोड़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 28, 60, 120 और 113 का एलसीएम बताइए। क्या बताना है एलसीएम, तो इसको ऑप्शन से कर लिया जाए। देखो एलसीएम में तो इस संख्या से कटेगा, तो 60 से कटने का मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, ना इसमें 0 है, ना इसमें 0 है, ना इसमें 0 है, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, 16 और 48 का क्या करिए, तृतीय अनुपात। क्या होता है 16 बट्टा 48, 48 बट्टा x, तृतीय अनुपात, 16 कम में 16, 16 तिया 48, x बराबर 8 तरीके 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, बस खत्म। 8 तरीके 24। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ, ये बताइए लाभ के साथ कह रहा है, लाभ के साथ, तो कोई भी सामान कितने का होता है 100 का, और 100 में 8 लाभ हो रहा है तो मतलब सामान कितने का है 108 का, सामान कितने का 108 का, हमारे हिसाब से 108, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना, तो कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्या कीजिए 100 का मान ज्ञात कीजिए। एक 108 गुणे 100, काट दिए 4 से, पहले 4 से कटेगा, काटिए 4 दूना 8, बचा कितना 2, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, इसको 4 से कटेगा एक, बचेगा 2 नहीं कटेगा, 4 से काट दिए 25 बार में, 27 से कम में 27, 27 बचे 135, अब घटा लीजिए 156 में से, घटाएंगे कितना जाएगा 1 2 6, और 27 बटे 216, अब पूरा करिए 25 बटे 200, 25 बचे 125, 125 जोड़ दीजिए 5 4 1, मतलब आया कितना 1450। थोड़ा सा कैलकुलेशन था। यदि समान ब्याज दर 2 साल में एसआई और सीआई, देखिए एसआई क्या होता है, एसआई हर साल क्या होता है समान, तो 2 साल के लिए है ना, 2 साल के लिए, तो क्या होगा एक साल 21, दूसरे साल भी 21, और सीआई क्या होता है, पहले साल तो कितना पूरा है 51, पहले साल तो 21, लेकिन दूसरे साल 30, दूसरे साल 30 लगेगा, कुछ दिक्कत। अब आगे देखिए, यहाँ से रेट निकाल लिया जाए, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे रेट निकाल सकते हैं ना, 9 रुपये ब्याज लगा, कितने प्रिंसिपल कितना है 21, टाइम कितना 1 साल,
और गुणे रेट बट्टा 100 काट दीजिए 3 और 7, तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से, रेट 300/7%, 300/7%, 300/7%। अब आ गया, अब हमें निकाल, और देखिए ब्याज साधारण कितना मिला था 42, कितना मिला था 42, प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन रेट टाइम कितना है 2 साल, और रेट कितना मिल गया हम लोग को 300/7 डिवाइड बाई 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, प्रिंसिपल कितना आ गया 49 रुपये, प्रिंसिपल 49 रुपये। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए एसआई हर साल क्या होगा समान होगा, लेकिन सीआई क्या होता है समान नहीं होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ कितना ब्याज लग रहा है 9 रुपया, किस पे ब्याज लग रहा है 21 रुपये पे, यहाँ पे कितने साल का डिफरेंस है, कितने साल का ले रहा है 1 साल, 1 साल गुणे R/100, 3 से काट दिया 3 तरीके 9, 3 सत्ते 21, तो इधर कितना बच गया, इसका गुणा कर दीजिए, इधर 100 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 300/7, यहाँ से हमारा निकल गया क्या रेट, क्या निकल गया रेट। अब ब्याज कितना मिला था हम लोग को सिंपल पे 42, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट टाइम कितना है 2 साल, और रेट कितना निकाल लिया 300/7 और डिवाइड बाई 100, 00 से 00 खत्म, 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 49 रुपये। क्वेश्चन 11 है, एक विद्यार्थी को एक पुरस्कार की खरीदी पर निम्नलिखित 4 प्रकार की छूट मिल रहा था, तो कह रहे कि कौन सा ऑफर या कौन सी छूट विद्यार्थी के लिए सबसे सही रहेगी। देखिए क्रमिक छूट, जब भी क्रमिक छूट दे तो हम फार्मूला लगा सकते हैं A+B -A गुणे B डिवाइड बाई 100, ठीक है लगा लीजिए। यहाँ पे 20 20 40, 20 20 40 माइनस 20 20 40 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 400/100, 00 से 00 खत्म, यहाँ कितना आ गया परसेंटेज 36% छूट, कितना आ गया 36% छूट, यहाँ जोड़ें कितना हो जाएगा 40, ठीक अब पूरा कीजिए 25 बच्चे 125, 25 से कम में 25 तो हो जाएगा 37, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे घटा दीजिए, घटाएंगे तो आ जाएगा 25 और 39 में से 3 जाए 36, 39 में से 3 36, तो दूसरा छूट कितना आ गया 36 25, तीसरा जोड़ दीजिए 40 और दोनों का गुणा कर दीजिए 300 और 100 से भाग देंगे तो 2 0 खत्म, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 37%। अगला जोड़ देंगे 40 गुणा करिए 5 बचे 25 और 5 यहीं 15 और 2 17, 15 2 17, 100 से भाग में देंगे 2 रुपये 10, घटा दीजिए आ जाएगा 25, ठीक और 39 में से 38, तो हो जाएगा कितना छूट 38.25, तो सबसे ज़्यादा छूट किसे मिल रहा है चौथा ऑप्शन कौन सा है डी वाला, चौथा ऑप्शन कौन सा है डी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 में दो संख्याओं का HCF 11 है, दो संख्या है मान लेते हैं, पहली संख्या A है, पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, दोनों का योग कितना दिया है 132, दोनों का योग कितना दिया है 132, तो दोनों संख्या जब क्या नाम है HCF 11 है तो 11 का मल्टीपल होगा,
11 और देखिए 11 यहाँ से 11 कॉमा ले लें तो बचेगा a प्लस बी बराबर 132। 11 कम में 11, 11 कम में 11, 11 दूना 22। a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 12। a प्लस बी बराबर 12। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, 42 से बड़ी हैं, तो देखिए एक की जगह a और b लाना हमको 12। एक होगा 11 होगा, 2 होगा और कितना होगा 10, 3 9, 4 8, 5 7, 6 6 7 5। अब रिपीट होने लगा। अब देखिए ये तो एक नहीं होगा, दोनों कट रहा है, ये भी दोनों संख्या आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी। तो बचा क्या? 1 11 और 5 7। हम देखिए क्या कहा है कि दोनों संख्या क्या होंगे? 42 से बड़ी। तो एक में 11 का करेंगे तो 11 और 121, ये नहीं होगा। अब 11 का यहाँ करिए, 11 और 11, 11 पच्चे 55 और 11 सते 77। दोनों 42 से बड़ी हैं, इन दोनों 11 सते 77। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 42 का, 22 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 22 का। अब आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से क्या हो? विभाज्य हो। अब बैठ दिखाइए, देखिए 40। 40 का मतलब लास्ट डिजिट कितना है? होना चाहिए 0। ठीक। अब देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये दो ऑप्शन हो सकता है। और देखिए 25, 25 का मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? डबल 0। क्वेश्चन नंबर 14। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से 78 अधिक है। पहले क्या है? 15%। 15% का मतलब कितना हो जाएगा? 15/100, 3 20। अब से 5 या 15 5। अब देखिए क्या 20 था, घटाया गया तो हो गया 17। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 था 6 हो गया, हुआ तो इधर हो जाएगा 6 और 17 छक्के 102। देखिए हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का हो रहा है? डिफरेंस 2 का, लेकिन किताब पे क्वेश्चन के हिसाब से 78। एक से काटिए, एक ये हो जाएगा 39। एक का मान कितना दिया है? 39। तो 100 का मान पूछा है, 100 का मान कितना हो जाएगा? 3900। 100 का मान 3900। आगे आगे पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, खपत में कितने % की कमी की जाए कि इस प्रकार होने वाला व्यय केवल कितना हो? अब देखिए खपत, ये आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा, ये आपके लिए SW, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा 85% की वृद्धि की जाती है और खपत में कितनी % की कमी कर दी जाए कि इस प्रकार होने वाला व्यय। आंसर आएगा 20%। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर 4:3 और उनके आधार का त्रिज्या क्या कितना दिया है? 1:2। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब आर कितनी बार? 2 बार। आर जब 2 बार होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब निकल जाएगा आयतन, 4 एकम में 4
नहीं तो काट दीजिए। 4 से 4 खत्म, आ गया कितना 1:। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। कहता है कि जितने में खरीद के लाए हैं उतने में ही बेचेंगे। अगर एक का खरीद के लेकर आया है तो एक में ही क्या करेगा, उसको बेचेगा। हालांकि वह एक ऐसा बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। अगर उस पर लिखा है 46, ठीक, तो देता कितना है 46 का मतलब 54, देता कितना है 54, ठीक। आगे देखिए, काट दीजिए। 2 से कटेगा, 2 से 50 और 2 से 27 आ गया। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, लाभ क्या होगा, कितने का लाभ हो रहा है 3, 2, 23 का लाभ हो रहा है। कितने पे लाभ हो रहा है 27 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 हो जाएगा 23, 7, 4 में से 2, 2300 बट्टा 27, 2300 बट्टा 27 आ गया। 23 का लोग 8 बार में, 2700 का 8 बार में, 27 8 216, 27 8 216, 8 सब में है 216, 230 में से 216 घटा दीजिए, कितना बचेगा 14, 0 लगा दीजिए। 27 बचे 135, 27 बचे 135, बचा कितना 5, मतलब 85 कौन सा ऑप्शन है 85, 5 बचा, 5 ऊपर, जिससे भाग रहे हैं उसको नीचे। या तो यही से हम लोग 2300 बट्टा 27 था, 7 बचे 35, 35 और 5 40, लास्ट डिजिट 0, 7 चौक बचे 35, 7 छके 42 और 42 और का 2 और 6 8 होगा डिजिट लास्ट, 7 7 49, 49 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 7 चौक 28, 28 और 5 28 5 लास्ट में 3। तो हम भाग ना देके लास्ट डिजिट से भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन औसत से है। दिया है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार जो है 46 है। 3 लोग हैं, गोपाल है, अक्षय है और अतुल है। इन लोगों का औसत भार दिया कितना 46। 3 लोगों का भार कितना हो जाएगा 6 18, 12 और 13 आ गया। गोपाल और अक्षय, गोपाल और अक्षय का औसत भार कितना है 40, दूना 2 लोग हैं तो 80। आगे कौन है अक्षय और अतुल, अक्षय और अतुल, इन लोगों का भार है 45, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 90। टोटल कितने ये लोग हो रहे हैं, जोड़ेंगे तो 170, 170। आगे अब क्या करें, इसमें से इसको घटा दीजिए, 170 में से 138 घटा दीजिए, घटाएंगे कितना बचेगा लास्ट में 2, 3 ऑप्शन में, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 है 3, तो ऑप्शन नंबर 1 है सही है। आगे, एक किसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। ये जो है कोई कार्य कितने दिन में 32 दिन में कर सकता है। बी है उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को 48 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16,
96, कितना ऐसे हो जाएगा 96, 32 तीन 98, 48 दूना 96। अगर ये दोनों साथ मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम, 5 काम, एक दिन में 5 काम। ये 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 8 दिन कार्य किया, 8 बचे 40, 8 बचे 40 काम वो कर दिए, तो बचा कितना काम, 56 काम। कितना काम बचा, 56 काम। तो कह रहे 56 कार्य छोड़ किए, फिर ये चला गया, अब ये क्या हुआ, चला गया। शेष कार्य का 60% भाग 56 का 60%, 56 का 60%, 0 0, बचा कितना, 56 गुणे 6/10, ये शेष काम बचा। कह रहा है इस काम को बी कितने समय में पूरा कर देगा, ये जो बी है वही करेगा। कितना काम है, 56 गुणे 6/10, उस काम करता कितना है 2, लगा लीजिए बट्टा 1, ऊपर का नीचे बीच का बीच में, तो हो जाएगा 56 गुणे 6 और इधर जाएगा 20, काट दीजिए 2 से 3 बार में और 2 से 10 बार में, फिर 2 से 2 और 8 बार में और 2 से 5 बार में, हो जाएगा 8 तरीके 24, 6 और 2 8/5, 5 एकम में 5, बचा कितना 3, 5 छक्के, उसके बाद 4, मतलब शेष काम वो कितने दिन में करेगा, 16 सही 4/5/4 दिन में। ये क्वेश्चन SSC GD का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा था लेकिन इसका सलूशन बहुत ही छोटा था। इतना बड़ा था कि आप पढ़ते जाएंगे एक तरह से भूलता जाएगा। ये कहता है मंदार के 2 पोते हैं, मंदार है, इसके 2 पोते हैं, एक है केतन और दूसरा है तुषार, 2 पोते हैं। और एक कितने का है, 11 वर्ष का है, ठीक, और ये है 12, 11 वर्ष के और 12 वर्ष का। उन्हें अपना ये पैसा कुछ दे देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जब दोनों 22 साल के होंगे तब उनको पैसा समान मिलेगा, पैसा क्या होगा, समान मिलेगा। तो ये बताइए इसको कितने साल मिलेगा, कितने साल मिलेगा, 11 साल, और इसको कितने साल मिलेगा, 10 साल। पैसा तो समान होगा लेकिन 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब 8/100, 2 और 4 से 4 दूना 8 और 4 25 बार, मतलब 25 था तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। कैतन्य को 25 रुपये था, 27 कितने दिन के लिए मिलेगा, 11 साल के लिए। और यही तुषार के लिए 25 था, 25 से 27 होगा, अब कितने दिन के लिए मिला, 12 साल का है तो इसके लिए इसको मिला कितने दिन, बस 10 साल। ये 11 साल का है तो इसको 11 साल के लिए मिलेगा। ये 12 साल का है तो इसको 22 साल होने में कितना साल लगेगा, 10 साल, तो इसको मिलेगा 10 साल का। देखिए ये कट जाएगा तो यह बचा कि 27/25 इधर टी हो जाएगा, K/T, K/T हो जाएगा 25/27, 25/27। अब देखें इसके पास टोटल पैसा था कितना, था 24,700, 24,700, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, 24,700, लेकिन हमारे हिसाब से है कितना, 2 5 52, कितना है 52,
पूछ कितने का रहा है, पूछ किसका रहा है? तुषार की शुरुआत में कितनी धनराशि थी? किसके किसकी पूछ रहा है? तुषार की। तुषार का कितना था? 27। कितना था? 27। काटिए। 4 से 4 कम है 4, बचा कितना? 4 3 12। इसको 4 से काटिए। 4 छके 24, 4 कम है 4, बचा 3, 4 सते 28, बचा 2, 4 पचे 20। अब किसे काट दिया जाए? 13 से 13 कम है 13, 13 चौको 52, 61 में से 52 कितना बचेगा? 8 1 9, अब आ जाएगा 7। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 घटाएंगे कितना बचेगा? 6, यहाँ पे 5, 13 पचे 65, 13 पचे 65 गुणे 27। अब देखिए लास्ट डिजिट सब में 5 5 है, होगा नहीं, गुणा करना ही पड़ेगा। 4 7 5 गुणा करिए 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 49 3 52, 7 कम 7 दूना 7 चौको 28, 28 से 5 33, 10 15 8 और 1 9, 5 2 8 5 13, 12 और 1 13, 12 और 1 13। कहीं गुणा गड़बड़ हुआ है? गुणा गड़बड़ हुआ है। 27 का 4 दूना 8, देख लीजिए। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 49 3 52, 7 चौको 28, 33, 2 से 10, 7 दूना 14 1 15 5 88, 8 और 1 9, हो जाएगा 5 2, इधर जाएगा 8, ये जाएगा 12, तो कौन सा? 12,825, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और अब मिलते हैं कल सेकंड शिफ्ट, 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट वाला।